समाई हुई है। हम चाहते हैं कि हम अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा महिलाओं को आगे लाएं, उनका जो टैलेंट है वो सबके सामने लाएं। इस तरह का कार्यक्रम में एक तो ये होना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारे बच्चों की संस्कारों में बहुत ही बढ़ोतरी होती है। आज महिलाएं वैसे ही सशक्त हो चुकी हैं, पर महिलाओं को अपनी हिस्ट्री से जोड़ना, आने वाली पीढ़ी को अपनी हिस्ट्री से जोड़ना, ये महिलाएं ही कर सकती हैं। दिल्ली के ओपी जिंदल ऑडिटोरियम में इस वक्त हम मौजूद हैं। आपको बता दें कि स्वधा संस्थान के द्वारा यहाँ पर एक खास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आपको बता दें कि जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं वीके सक्सेना, वो यहाँ पे आएंगे और इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में महिलाओं को कैसे सशक्त किया जाता है वो तमाम बातें बताई जाएंगी और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में नाट्य और संगीत के द्वारा महिलाओं का भारतीय संस्कृति में क्या कुछ योगदान है वो तमाम चीज़ें दिखाई जाएंगी। तो इस कार्यक्रम में चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास होने वाला है। दक्षिणी दिल्ली के ओपी जिंदल ऑडिटोरियम में स्वधा इन्फिनिटी पॉसिबिलिटी संस्था द्वारा धमाकेदार और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्वधा संस्था द्वारा जननी नाम का एक संगीत और नाट्य कला के माध्यम से बेहतरीन कलाकारों द्वारा प्रदर्शन किया गया। दरअसल स्वधा संस्थान द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित करने का मकसद एक मंच के माध्यम से ये प्रदर्शित करना था कि हमारे भारत के इतिहास के भारत को भारत कहने के लिए महिलाओं का कितना बड़ा योगदान रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, उनकी धर्मपत्नी समेत कई गणमान्य मेहमानों ने शिरकत की थी। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और संगीत के साथ की गई। इसके बाद कार्यक्रम में एक और एक उन वीर महिलाओं को नाट्य और संगीत के माध्यम से उनकी वीर गाथाओं का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में रामायण, महाभारत, शिव और गंगा का धरती पर उतरने के अलावा वीर झांसी की रानी वीर गाथाओं और अन्य नाट्य के माध्यम से दर्शाया गया कि आज इतिहास से लेकर आज भी महिलाएं देश को आगे ले जाने के लिए अपना अहम योगदान देती हैं। इस कार्यक्रम में सभी प्रस्तुतियां संपन्न होने के बाद आखिर में देशभक्ति गीत के साथ समापन किया गया, जिसमें देश की शान तिरंगा लेकर नृत्य किया और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी तिरंगा लहराया। कार्यक्रम के अंत में स्वधा संस्था द्वारा आयोजित के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उपराज्यपाल ने संस्था और सभी कलाकारों की बेहतरीन परफॉर्मेंस को लेकर क्या कहा, सुनिए। जननी एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरी सृष्टि समाई हुई है। इसके बिना सृष्टि की कल्पना करना भी शायद नामुमकिन है। इसके लिए मैं सभी कलाकारों, इसके डायरेक्टर और सुधा को बधाई देता हूँ और अंजू आहूजा जी और उनकी पूरी टीम को दिल से बहुत बहुत 2017 में इसकी शुरुआत उन्होंने की और चंद ही वर्षों में आज वो इस मुकाम पर पहुंच गए। आज समाज को ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो समाज के बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, गरीब हैं, उन्हें कैसे समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। मुझे बताया गया है कि स्वधा हमारे उन दिव्यांग भाई और बहनों को अपना हुनर सामने लाने के लिए बहुत सारा प्रयास कर रही है। कार्यक्रम के अंत में उपराज्यपाल वीके सक्सेना और उनकी धर्मपत्नी द्वारा सभी कलाकारों को स्मृति चिन्ह देकर उनका हौसला बढ़ाया गया। स्वधा संस्था की आयोजित कर्ता वर्षा जी और कार्यक्रम में शिरकत करने वाले तमाम मेहमानों ने कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, स्वधा एक सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था है। हम चाहते हैं कि हम अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा महिलाओं को आगे लाएं, उनका जो टैलेंट है वो सबके सामने लाएं और जो हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारा इतिहास रहा है नारी शक्ति का, उसको सबके सामने लाने की एक छोटा सा प्रयास है ये नृत्य नाटिका जननी। इससे पहले ये हमारा दूसरा प्रयास है। इससे पहले हमने शिव विवाह किया था तीज में, जिसका बहुत महत्व माना जाता है, और अब उसी से प्रेरित होकर हमने ये दूसरा प्रयास किया है। देखिए कि जैसा कि आप सभी समझते हैं कि ये मानसून का सीज़न है और जब दिल्ली की बारिश में पूरी दिल्ली हिल गई थी, पर हमारी स्वधा की मेंबर्स नहीं हिली। वो इतनी बारिश, इतने ट्रैफिक, उसमें इतने परेशान होते हुए भी सब प्रैक्टिस पे पहुंच रही थी और तकरीबन 1.5-2 महीने से हमारी प्रैक्टिस चल रही है और 3-3, 4-4 घंटे हमारी प्रैक्टिस होती थी। तो वो बिल्कुल अपनी बारी आने
की प्रतीक्षा करती थी और बहुत धैर्य के साथ और बहुत मेहनत के साथ उन्होंने इस कार्यक्रम को तैयार किया है। बहुत अच्छा है। स्वधा महिलाओं का एक क्लब है या संस्था है। ये बहुत अच्छा लोगों के लिए एक रोल मॉडल कर रही हैं कि जो महिलाएं घर बैठी रहती थी अब वो आके स्टेज पे परफॉर्म कर रही हैं, समाज को दिशा दे रही हैं, समाज के लिए प्रयास कर रही हैं कि जो महिलाएं घर बैठती थी वो आज आके परफॉर्म कर रही हैं। वो मैं मानती हूँ कि हर महिला को एक्टिव होना चाहिए, काम करना चाहिए। स्वधा मनोरंजन के साथ साथ सेवा भी कर रही है, ये सबसे बड़ी बात है। कार्यक्रम को करना और महिलाओं को और सशक्त बनाना ये बहुत ज़रूरी है। आज महिलाएं वैसे ही सशक्त हो चुकी हैं, पर महिलाओं को अपनी हिस्ट्री से जोड़ना, आने वाली पीढ़ी को अपनी हिस्ट्री से जोड़ना, ये महिलाएं ही कर सकती हैं। ये जिस उम्र दराज की इसमें लेडीज़ हैं, औरतें हैं, और इस तरह का कार्यक्रम में एक तो ये होना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे बच्चों की संस्कारों में बहुत ही बढ़ोतरी होती है। हमारे बच्चे देखते हैं कि जब हमारे बड़े हैं, क्योंकि हम इस एज में हैं जब हमारे पोते पोतियाँ हो चुकी हैं, तो इस पे बच्चों का बहुत अच्छा असर पड़ता है। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बच्चे, आगे से पोते पोतियाँ बड़े उत्साह से इसको देखने आ रहे हैं कि हम इस उम्र में भी ये काम कर सकते हैं। आज के इस जननी प्ले की एक विशेषता ये है कि इसमें जितने भी मेन पात्र किरदार निभा रहे हैं वो सभी के सभी स्वधा के मेंबर हैं, और इनमें से ज़्यादातर सीनियर सिटीजन्स हैं, और इन्होंने कईयों ने तो 50-50 साल में शायद ये पहली परफॉर्मेंस कर रहे होंगे। तो इनका उत्साह, इनका जज्बा वो काबिल तारीफ़ है। इनके जज्बे को बहुत बहुत सलाम। और स्वधा समय समय पे बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रम लेकर के आती है, जैसे टीबी उन्मूलन अभियान में जो भारत सरकार का प्रोजेक्ट है उसमें ये लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ये स्पेशल ओलंपिक जो डिसेबल्ड के लिए होता है उसमें भी हिस्सा लेते हैं। सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन में इनका बहुत बड़ा योगदान है, जो समय समय पर प्रोग्राम करते रहते हैं। और भी एक बहुत जल्द ही ये लोग एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लेने वाले हैं, लेकर के हम सबके सामने आने वाले हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि समाज में स्वधा एक कंट्रीब्यूटर है, कंज्यूमर नहीं है। तो ये स्वधा की एक बहुत बड़ी विशेषता है। देखिए, स्वधा जो है ये महिलाओं के द्वारा शुरू की एक संस्था है जिसमें महिलाओं की को ऊपर उठाने के लिए कार्य होते हैं, और इसके साथ साथ सोशल प्रोग्राम्स भी होते हैं। तो ये एक महिलाओं का आपस में सशक्तिकरण का एक माध्यम है। महिलाओं को ये इस तरह करती है कि ये लोग पिछले इलाकों में भी जाते हैं, वहाँ पर उनको समझाते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए भी दिया जाता है। और फिर सब ये इतने आपस में इतनी बड़ी संस्था है और बहुत अच्छे अच्छे लोग और इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको उनकी फैक्ट्रीज़ में या उनकी इस्टेब्लिशमेंट्स में एम्प्लॉयमेंट के लिए भी भेजा जाता है। स्वधा संस्थान के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमने तमाम जो कलाकार हैं और यहाँ के ऑर्गेनाइजर समेत तमाम मेहमानों से हमने बातचीत करी। इनका साफ तौर पे कहना है कि ये कार्यक्रम महिलाओं को कैसे प्रोत्साहित करना है, साथ ही साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने जैसे तमाम मुद्दों को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कैमरा पर्सन वैभव के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाबकेसरी.com, दिल्ली। आपको बता दें कि स्वधा संस्थान समय समय पर समाज में महिलाओं को सशक्त करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित करती रहती है, जिससे समाज में महिलाओं के लिए एक सकारात्मक संदेश जन जन तक पहुंच सके। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पंजाबकेसरी.com।